Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statement regarding the formulas and the naming of coordination compounds are correct? Statement 1. During the nomenclature, names of neutral ligands are kept same except for water, ammonia and carbon monoxide. Statement 2. If the complex is anion, then the name of the metal ends with the suffix "ate". Option 3. While writing the formulas of coordination compounds, polydentate ligands are listed alphabetically. Option 4. The cation is named first in both the positively and the negatively charged coordination entities. Option A 1, 2 and 3 are correct. Option B 2, 3 and 4 are correct. Option C 1, 3 and 4 and option D 1, 2, 3 and 4. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास इन्वॉल्व है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमनक्लेचर के से रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे को बातें करनी है। ठीक है जी। सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमारे को क्या कह रही है कि जितने भी हमारे न्यूट्रल लिगेंड है उनको हम एज इट इज नेम करते हैं एक्सेप्ट वाटर, अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर का जब हम नॉमनक्लेचर करते हैं तो इट इज रिटन एज एक्वा। अमोनिया का जब नॉमनक्लेचर किया जाता है तो इट इज नेम्ड एज अमीन विद अ डबल एम एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज नेम्ड एज कार्बोनिल। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स देखने को मिलते हैं उनके केसेस में हमारे को क्या देखने को मिलता है, उनको हम एज इट इज नेम कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ PR3 का, तो इसका नाम क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप को क्या रख लेता हूँ, R ग्रुप हमारा कोई फिनाइल ग्रुप है। ठीक है। तो फॉस्फीन का नेम क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो एज इट इज हमारा जो कंपाउंड का नेम होता है वही हम नॉमनक्लेचर में यूज कर रहे हैं, लेकिन वाटर, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हमें डिफरेंट नेम्स हम यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कह रही है इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन देन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद अ सफिक्स ए। सपोज इसको मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। ठीक है जी। तो अब इसके केस में हमारा इसके ऊपर +4 का चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ जाएगा, -4। यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है वो क्या है, एनाइनिक है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के केस में मेटल में हमारे पास मेटल के नेम में 8 सफिक्स हमारा यूज होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम, देन हेक्सा। साइनाइड को हम क्या लिखते हैं, साइनो लिखा जाता है इसका नॉमेनक्लेचर। हेक्सा साइनो। आयरन को हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पे आयरन का क्या हो जाएगा, फेरेट। फेरस का क्या बन जाएगा, फेरेट बन जाएगा, बिकॉज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के केस में मेटल में 8 सफिक्स हमारे को देखने को मिलता है। और पैरेंथेसिस में हमारे पास क्या आ जाएगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। और आयरन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन इज प्रेजेंट इन दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से हमने देखा जब भी हमारे पास एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है तो मेटल के नेम में हमारे को क्या देखने को मिलता है, 8 सफिक्स हमारे को देखने को मिलता है। यानी हमारी स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 3 कह रही है while writing the formula of coordination compound polydentate ligands are listed alphabetically। ठीक है जी। तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूँ PTNH3 ट्वाइस Cl2, तो यहाँ पे अब हमारे पास दो तरीके के लिगेंड हैं। इसको लिगेंड का नाम, अमोनिया को लिखा जाता है अमीन एंड क्लोराइड लिगेंड को नेम किया जाता है एज क्लोरो। तो अब जब एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं तो नेमिंग जो होती है वो हमेशा कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा क्या करनी होती है, हमें नेमिंग करनी होती है। तो अल्फाबेटिकली हमारे अमीन शुड बी नेम्ड बिफोर क्लोरो। तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम नेम लिखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा डाई अमीन। डाई विल बी द प्रीफिक्स यूज बिकॉज ऑफ दी 2 नंबर ऑफ लिगेंड। 2 लिगेंड होते हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सो ऑन। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास डाई क्लोरो एंड दिस विल बिकम प्लैटिनम एंड पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2 बिकॉज प्लैटिनम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड के केस में हमने देखा जो नंबर नेमिंग होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करती है। यानी हमारी स्टेटमेंट 3 भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 कह रही है दी कैटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ दी पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ नॉर्मल NaCl का, तो NaCl का जो नेम होता है वो कैसे लिखा जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर होता है सोडियम क्लोराइड।
ठीक है। सोडियम क्लोराइड नेम लिखा जाता है, तो पहले हम किसका नाम लिख रहे हैं, हमारे पास कैटायन का नाम लिख रहे हैं, बाद में हमने किसका लिखा, एनायन का नाम लिखा। सेम रूल हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में होता है। जैसे अभी हमने देखा K4FeCN6, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे कैसी है, एनाइनिक, लेकिन हमने नाम पहले किसका लिखा, पोटेशियम का, यानी हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखा फिर एनाइनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखा। सिमिलरली अगर सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CONH3 6Cl3, ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ -3 का चार्ज, यहाँ +3 का, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैसी है, कैटाइनिक है। कैटाइनिक है तो पहले हम कैटायन का ही नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सा आ जाएगा सफिक्स, बिकॉज 6 अमोनिया लिगेंड है। हेक्सा अमीन कोबाल्ट, पैरेंथेसिस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्लोराइड। तो पहले हमने क्या लिखा, कैटायन का नाम लिखा, फिर हमने हमारे एनायन का नाम लिखा। तो चाहे हमारी नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, चाहे पॉजिटिवली, हमेशा पहले किसका नाम लिखा जाएगा, कैटायन का, यानी हमारी स्टेटमेंट 4 भी क्या है, करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर 1 2 एंड 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।